हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय बिजनेस ग्रोथ। मेरा नाम अभिनव दुबे है, मैं फाउंडर एंड सीईओ हूं माय बिजनेस ग्रोथ से। और ये केस स्टडी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्पेशली फॉर वेडिंग फोटोग्राफर। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, वेडिंग फोटोग्राफर हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये केस स्टडी आपके लिए है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बिजनेस को 10x 20x तक ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी टेक्निकल या डिजिटल मार्केटिंग स्किल के। अभी तक मैं 400 से ज्यादा वेडिंग फोटोग्राफर्स को ये केस स्टडी इंप्लीमेंट करवा चुका हूं और उससे उनके बिजनेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ ला चुका हूं। हर वेडिंग फोटोग्राफर की मिनिमम 2 मेजर प्रॉब्लम्स को फेस करता है। सबसे पहले वो क्वालिटी लीड्स कहां से जनरेट करें। वो कहते हैं हमारे पास लीड्स बहुत आती हैं, जस्ट डायल से आती है, फेसबुक से आ जाती है, इंस्टाग्राम से आ जाती है, वर्ड ऑफ माउथ से आ जाती है, इवन गूगल से आ जाती है, बट क्वालिटी नहीं आती। बस लोग इंक्वायरी करते हैं और उसके बाद फोन कट और वो कन्वर्ट नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम, क्वालिटी लीड्स अगर आ भी जाएं तो उनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए इतने सारे फॉलोअप कैसे करूं। मैं तो एक फोटोग्राफर हूं सर, मेरे पास लीड आई, मैंने उनको अपना पैकेज बता दिया, उसके बाद वो चले गए। अब मैं तो बिजी हूं अपनी एडिटिंग्स में, फोटो शूट में, अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को सर्विस देने में, तो मैं इनसे फॉलो अप करूं कब। अगर मेरे पास कोई लीड आ गई, मैं उससे फॉलो अप कर भी लूं तो वो कन्वर्ट हो तो मैं फॉलो अप नहीं कर पाता। ये 2 मेजर प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। थर्ड, वो कहते हैं मार्केट में अब देखो हर इंसान फोटोग्राफर बनने आ गया है, हर इंसान कहीं डिस्काउंटिंग दे रहा है, कहीं कुछ दे रहा है। हम अच्छी सर्विस देते हैं, हम डिस्काउंट नहीं दे सकते। हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो डिस्काउंट देके, बेकार सर्विस देके भी बेच ले रहा है। तो अगर आप ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आज ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस आप मुझे अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए फॉर नेक्स्ट 35 मिनट्स और अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को लेके जाएं 10x 20x ग्रोथ पर। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम समझेंगे कैसे हम अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के लिए लीड्स जनरेट करें विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन मार्केटिंग और क्वालिटी लीड्स जनरेट करें। और फेज 2 में हम समझेंगे कैसे हर आने वाली क्वालिटी लीड्स को हम पेइंग कस्टमर और रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट करें और उनको हमारा वर्ड ऑफ माउथ बनाए जिनसे वो हमें और लीड्स ला कर दें और कस्टमर ला के दें। तो सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है, जब भी किसी की शादी होती है वो सबसे पहले जाकर ढूंढता है बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर नियर मी गूगल पर। क्योंकि जब भी किसी को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है 100 में से 98% लोग उसकी सर्च गूगल पर ही करते हैं। क्या आपने आज सुबह उठ के ढूंढा था बेस्ट डॉग ट्रेनर नियर मी या बेस्ट फ्रेंच लर्निंग क्लासेस नियर मी? नहीं, क्योंकि उसकी आपको जरूरत नहीं थी। तो जो भी ढूंढ रहा होता है बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर नियर मी या बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन योर सिटी या बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन इंडिया फॉर डेस्टिनेशन मैरिज, तो आपको सामने दिखाई देना है। अगर आपका बिजनेस गूगल पर सामने दिखाई देने लगे और उसके रिव्यूज अच्छे हों तो वो अपने आप कस्टमर्स आपके पास चलकर आएंगे, आपको उनके पास जाने की जरूरत नहीं होगी। पर ये होगा कैसे? 99% बिजनेस ओनर्स से जब मैं सवाल पूछता हूं, चलिए आपसे भी आज पूछ लेता हूं, अगर आपके बिजनेस में, आपके वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस में मैं 10,000 रिव्यूज करा दूं विद 4.9 या 4.8 रेटिंग और आपके जितने कॉम्पिटिटर हैं आपके शहर में उन सब की रेटिंग कर देते हैं 4.1 4.2 और उनके रिव्यू रेटिंग कर देते हैं 200 300, तो क्या गूगल पर आप रैंक करेंगे? जितने ज्यादा रिव्यूज, जितनी बेटर रेटिंग उतनी बेटर रैंकिंग। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत? अगर आपको लगता है सिर्फ रिव्यू रेटिंग से रैंक होती है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए तो इस चीज को सबसे पहले हम लाइव देखते हैं कि अगर मैंने बोला है तो ऐसा होता भी है कि नहीं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने यहां ढूंढा है वेडिंग फोटोग्राफर इन हैदराबाद। आप यहां देखेंगे जो फर्स्ट रैंक पे उनकी 4.9 रेटिंग है और 588 रिव्यूज हैं। जो सेकंड रैंक पे उनकी 4.8 रेटिंग है और 137 रिव्यूज हैं। यहां पर तो आपकी बात सही है, ज्यादा रिव्यू ज्यादा रेटिंग उतनी बेटर रैंकिंग। पर यहां देखिए 4.8 रेटिंग है और 242 रिव्यूज हैं। 4.8 ज्यादा है कि 4.8? बट ऑब्वियस 4.8। फिर ये 242 वाला नीचे क्यों है और 137 वाला ऊपर क्यों है? अगर रिव्यू रेटिंग से रैंक होती तो 4.8 242 ऊपर होता और 4.8 137 नीचे होता। एक और एग्जांपल देखते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर इन इंदौर 4.8 211, 4.8 134। अब बताइए 4.9 145 बेटर कौन है? 4.9 145 या 4.8 134? 4.8 इज नॉट बेटर देन 4.9, 145 इज बेटर देन 134। फिर ये भी रैंक नहीं कर रहे। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, 4.8 580 रिव्यूज, 4.8 262 रिव्यूज,
4.9, 777 reviews, ladies and gentlemen. 4.9 is better than 4.8, 777 is better than 262 and 580, but still ये भी थर्ड रैंक पर है। तो अगर रिव्यू रेटिंग से रैंक होती तो ये श्री जो फोटो स्टूडियो है ये रैंक नंबर 1 पर होते। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने बिजनेस में अगर आज 50 रिव्यू पे हो तो इसी साल आप 5000 रिव्यूज पे पहुंच सकते हो ऑर्गेनिकली। चलिए, तो रिव्यू रेटिंग से रैंक नहीं होती तो रैंक होती कैसे है, इसको समझने के लिए आपको मेरे साथ अगले 5 मिनट तक कुछ चीजों को समझना होगा। गूगल एक डेटा बैंक है जहां लोग आकर इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं। आपको गूगल को इंफॉर्मेशन देनी होती है। गूगल को जो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा गूगल उसको उतना बेटर रैंक करेगा। अब इसको हम समझते हैं ये होता कैसे है। चलिए, तो हम इसको दो उदाहरण से, दो एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये एक पहला एग्जाम्पल है जिसका नाम है एसके स्टूडियो। ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपके। इनकी कैटेगरीज में देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होती है वो 3 पैरामीटर में डिवाइड होती है। सबसे पहले होता है कैटेगरी। अगर यहाँ पे आप देखो 2 कैटेगरी अपडेटेड है, वेडिंग फोटोग्राफर एंड फोटोग्राफर। 100 में से 99% जो फोटोग्राफर्स हैं वो यही गलती कर रहे हैं। वो बस यहाँ पर 2 कैटेगरी अपडेट कर छोड़ देते हैं, वेडिंग फोटोग्राफर और फोटोग्राफर। अब कोई ढूंढ रहा होगा प्री वेडिंग फोटोग्राफर तो आप दिखाई नहीं देंगे, कोई ढूंढ रहा होगा फोटोग्राफर फॉर बिजनेस शूट तो आप दिखाई नहीं देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने यहाँ 2 कैटेगरी अपडेट करी है तो आपको 2 लोग ढूंढ पाएंगे। पर वहीं अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं, इन्होंने देखिए 5 कैटेगरी अपडेट की है तो इनकी दुकान पर 5 लोग आएंगे। और अगर आपने अपने बिजनेस में टोटल मैक्सिमम 10 कैटेगरी अपडेट की जा सकती है, जैसे ये करमचंद स्टूडियो करके एग्जाम्पल है, तो यहां पे आप देखेंगे कि इन्होंने 10 कैटेगरी अपडेट की हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर आपने 10 कैटेगरी अपडेट कर दी तो आपके बिजनेस में 10 लोग आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जो हर वेडिंग फोटोग्राफर को सबसे पहले करने की जरूरत है। अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर जाके 10 कैटेगरी अपडेट करनी है। जैसे ही आप 10 कैटेगरी अपडेट कर देंगे गूगल पर आपको 10 लोग ढूंढ पाएंगे। और अगर आपने 1 या 2 कैटेगरी अपडेट की है तो आपको 1 या 2 लोग ही ढूंढ पाएंगे। इसके बाद होते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, लोग ये गलती करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता एट्रीब्यूट क्या होता है। जैसे इनने गलती की, इन्होंने कैटेगरी तो अपडेट करी पर एट्रीब्यूट अपडेट नहीं किए। अब एट्रीब्यूट को एग्जांपल से हम समझेंगे मेरे साथ बहुत आराम से, ठीक है। हम चलते हैं वापस अपने दूसरे एग्जांपल के साथ। यहां अबाउट सेक्शन जो होता है इसे कहते हैं एट्रीब्यूट। एक वेडिंग फोटोग्राफी में 15 से 20 एट्रीब्यूट हो सकते हैं। जैसे क्या आप ऑन साइट सर्विस देते हो, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हो, क्या आप प्रिंटिंग देते हो, क्या आपके पास व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी का मेरे दादाजी देखने आना चाहते हैं, क्या आपकी ऑन साइट सर्विस, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर जैसे इनने यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट अपडेट किए हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वायर ऑन साइट सर्विस, मतलब आपके यहाँ पे आके भी हम फोटो खींच सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे 3 की जगह 15 एट्रीब्यूट अपडेट कर दिए तो 10 × 15 आपकी दुकान पर 150 लोग आ जाएंगे। और अगर आपने ऐसी गलती की है 5 कैटेगरी और 3 एट्रीब्यूट अपडेट तो आपकी दुकान पर सिर्फ 15 लोग आएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने अपने बिजनेस में 10 कैटेगरी अपडेट कर दी और 15 एट्रीब्यूट अपडेट कर दिए तो आपके बिजनेस में 150 लोग चल कर आएंगे। और हम इसके बाद समझेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट होते हैं प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या होता है, जो आप बोलते हो कि भैया मैं प्री वेडिंग शूट करूंगा, मैं ये शूट करूंगा, मैं वो शूट करूंगा, उसको हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कहते हैं। अभी मैं इसके एग्जांपल समझाऊंगा। यहां पे देखिए नीचे के सेक्शन में यहां पर प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेक्शन आता है जो कि यहां अपडेटेड नहीं है। अब हम इसको समझेंगे कि ये हमें कैटेगरी, एट्रीब्यूट, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप बता रहे हैं ये मिलती कहां से है। चलिए, तो इसको हम एक एआई टूल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कैटेगरी फाइंडर पे जा रहा हूं और मैं यहाँ पर एक एआई टूल का यूज कर रहा हूं जिससे मेरे को पता चलेगा कि एक वेडिंग फोटोग्राफी में कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है वेडिंग फोटोग्राफर, ये एक कैटेगरी है। फिर उसके बाद आता है फोटोग्राफी सर्विस, फिल्म एंड फोटोग्राफी लाइब्रेरी, फोटो एजेंसी, फोटोग्राफी सर्विस, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी स्टूडियो, ये सारी यहाँ पे इनने अपडेट करी हैं। अगर आपने ऐसे 10 कैटेगरी, 2 2 4 2 6 2 8, और हम यहाँ पे एक फोटोग्राफर और ले लेंगे और एक हम ले लेंगे लेट्स से वीडियो प्रोडक्शन सर्विस, ठीक है। तो हमने ऐसी अगर 10 कैटेगरी अपडेट कर दी तो हमारे बिजनेस में 10 लोग चल कर आएंगे। अब हमें ये जानना है वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होती हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ है वेडिंग फोटोग्राफी, एंगेजमेंट फोटोग्राफी, ब्राइडल फोटोग्राफी, फुल डे वेडिंग कवरेज, डेस्टिनेशन वेडिंग कवरेज, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी, इतनी सारी प्री वेडिंग फोटोग्राफी, ये सारे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये हैं आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विस।
इमेजिन कीजिए अगर आपने अपने बिजनेस में 10 कैटेगरी अपडेट कर दी तो आपकी दुकान पर 10 लोगों ने आपको ढूंढा। आपने साथ में 15 एट्रीब्यूट अपडेट कर दिए तो आपकी दुकान पर 10 इंटू 15 150 लोगों ने ढूंढा। पर आपने अगर हर कैटेगरी के अंदर ऐसे ये जो दिखाई दे रहा है आपको जितनी प्रोडक्ट एंड सर्विस दिखाई दे रही है ये सारी अपडेट कर दी तो सर आपको 150 से 200 नहीं 1.5 लाख से 2 लाख लोग देख पाएंगे। अगर आप इमेजिन करो जब भी कोई ढूंढ रहा हो कमर्शियल फोटोग्राफर इन माय सिटी आप सामने दिखाई दोगे, वेडिंग फोटोग्राफी फॉर प्री वेडिंग शूट आप सामने दिखाई दोगे, न्यू बॉर्न बेबी फोटोशूट आप सामने दिखाई दोगे, किसी ने गृह प्रवेश कर रहा है उसके लिए फोटोशूट करना है, रिटायरमेंट पार्टी है उसके लिए फोटोशूट करना है, सिर्फ आप ही आप दिखाई देंगे। करना क्या है, सिर्फ 10 कैटेगरी अपडेट कीजिए, 15 एट्रीब्यूट अपडेट कीजिए और ये प्रोडक्ट एंड सर्विस अपडेट कर दीजिए। अगर आपने अपनी 10 कैटेगरी 15 एट्रीब्यूट एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस अपडेट कर दी तो आपका कस्टमर 98% चांसेस है कि आपके पास आपको ढूंढ कर आएगा, ना कि आपके कॉम्पिटिटर के पास, वो भी ₹0 मार्केटिंग पे। इसे कहते हैं गूगल से अपने लिए फ्री लीड जनरेट करना। अब हम चलते हैं सेकंड वे, हाउ टू जनरेट लीड फॉर योर बिजनेस यूजिंग वेबसाइट। लोग कहते हैं कि वेबसाइट से बिजनेस नहीं आता। अब मैं कह रहा हूं, मैं यहां लिखूंगा वेडिंग फोटोग्राफर इन जयपुर, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको लिखने के लिए। तो यहां देखिए तो स्पॉन्सर्ड एड चल रहा है, बट आप जब यहां नीचे जाओगे तो ये देखिए वेडमी गुड दिखाई दे रहा है, फिर एक इंस्टा, ये देखिए सोनी फैशन फोटोग्राफी दिखाई दे रहा है और ऐसे दिखाई दे रहे हैं। अब हमको ये जानना है कि हम कैसे अपने आप को गूगल पर ऐसे रैंक करें। सोचिए अगर किसी ने ढूंढा बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर और आपकी सिटी का नाम डाला और आपकी ऐसी वेबसाइट सामने आ जाए तो क्या आपके पास बिजनेस नहीं आएगा? अपने आप आएगा। अब अपन समझते हैं ये हम रैंक करेंगे कैसे। लोगों को लगता है वेबसाइट बना लो और उसके बाद एसईओ पे लाखों रुपए खर्च कर दो फिर भी वो रैंक नहीं करते। मैं गारंटी कर सकता हूं आप सिर्फ 15 दिन में अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हैं। अब ये रैंक होगा कि नहीं होगा इसको पहले समझने के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। मैं यहां टाइप कर रहा हूं गूगल रिव्यू क्यूआर कोड प्रोवाइडर इन। अगर आपको गूगल पर रिव्यू कलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको एक गूगल रिव्यू क्यूआर कोड लगाना है, ऐसा लेके चलना है। अब इसका एग्जांपल बाद में लेंगे। मैंने लिखा प्रोवाइडर इन मुंबई। आप देखो आपको यहां पे जो सबसे पहली रैंक दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है रिव्यूअर्स, जहां पे आपको मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको चेंज करता जाऊंगा, इस मुंबई को मैं चेंज करूंगा पुणे। ये देखिए रैंक नंबर 1 पे रिव्यूअर्स बाय एमबीजी। मैं इसको चेंज करूंगा जयपुर। आप इंडिया के किसी भी सिटी का नाम बोल दीजिए, रायपुर, जयपुर। ये देखिए रैंक नंबर 1 रिव्यूअर्स बाय एमबीजी। इसके बाद आप डाल दीजिए रायपुर, इंदौर, कोई भी सिटी। ये देखिए रायपुर रैंक नंबर 1, इंदौर। अगर आप इवन इंडिया भी लिखेंगे, मैं कह रहा हूं यहां पर इंडिया, तो भी आपको ये तो स्पॉन्सर्ड ऐड चल रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। ये रैंक नंबर 1 पे जो दिखाई दे रहा है आपको हमारी वेबसाइट दिखाई दे रही है। अब मैं इसका आपको सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाला हूं। ये होता कैसे, आपको सबसे पहले अपने वेडिंग फोटोग्राफी के लिए एक वेबसाइट बना लेनी है। एक जब आपने वेबसाइट बना ली, उस वेबसाइट पर आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, जिसको हम कहते हैं एक लैंडिंग पेज। ठीक है, इस लैंडिंग पेज को मैं अब आपको समझाने वाला हूं, वो एक फॉर्मूला जिससे आप अनलिमिटेड अपने वेबसाइट को किसी भी सिटी पे रैंक करा पाओगे। इसको समझना कैसे, यहां लिखा है गूगल रिव्यू क्यूआर कोड प्रोवाइडर इन विमान नगर पुणे। इसी को अगर मैं देखूंगा, मैं इसको पुणे के अंदर और भी जाऊंगा तो आप दूसरा देखोगे तो आपको दूसरा पेज दिखाई देगा, उस पर भी सेम चीज लिखी होगी, इन पुणे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुणे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें करना क्या है, हमें एक पेज बनाना है बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन, और आपके शहर में जितने भी लोकेलिटीज हैं, जैसे सपोज करो आप पुणे में हो तो पुणे में 387 लोकेलिटीज हैं, विमान नगर, कल्याणी नगर, कोथरूड। तो आपको अपने एरिया से 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी एरियाज हैं, पिन कोड की बात नहीं कर रहा हूं, जिनको आप लोकेलिटीज कहते हो, हर लोकेलिटी पे जाके एक पेज बना देना है। बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन एक लोकेलिटी, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन सेकेंड लोकेलिटी, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन थर्ड लोकेलिटी। आपको आपके शहर में ऐसे 100 पेजेस क्रिएट कर देने हैं।
अगर आपने अपनी वेबसाइट पर बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन और आपके सिटी की 100 लोकेलिटीज लेकर पेजेस क्रिएट कर दिए, तो जब भी कोई ढूंढेगा बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर, आपकी सिटी का नाम या नियर मी आपकी इस तरह से वेबसाइट रैंक करेगी और ऑटोमेटिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीड आएगी। ये वन टाइम एक्टिविटी है जो लाइफ टाइम आपको लीड्स ला कर देगी। और आपकी हर, मैं कह सकता हूं, वेडिंग फोटोग्राफर की वेबसाइट होगी, क्या पर उस वेबसाइट से आपके पास लीड आ रही है? नहीं आ रही है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम लीड जनरेट करना चाहते हैं तो उसमें आपको लैंडिंग पेजेस बनाने होंगे। बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन लोकेलिटी 1, सिटी का नाम स्टेट इंडिया, फिर बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन लोकेलिटी 2, सिटी का नाम स्टेट इंडिया। तो मैं अगर दिल्ली में बात करूं तो हम बनाएंगे बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन नोएडा सेक्टर 6, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन नोएडा सेक्टर 23, बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन नोएडा सेक्टर 16। तो ऐसे करते हुए हर सेक्टर में एक पेज बना देंगे, तो जब कोई ढूंढेगा बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर इन नोएडा, आप सामने दिखाई देंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यही चीज मैंने की है। मैंने इंडिया में टोटल ऐसे, अब ये बनाना कैसे, एआई का यूज करके। देखिए मैंने लिखा गूगल रिव्यू क्यूआर कोड प्रोवाइडर इन नोएडा, यहां पे देखो सेक्टर 39 नोएडा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए सेक्टर 39 नोएडा। आपको भी ऐसे करके अपने सिटी में हर सेक्टर, हर लोकेलिटी पर जाकर पेजेस क्रिएट कर देने हैं। जैसे ही आप ये कर दोगे, कोई ढूंढेगा बेस्ट फोटो वेडिंग फोटोग्राफर और आपकी सिटी का नाम डालेगा, आपकी वेबसाइट भी सामने आना शुरू हो जाएगी और ये लाइफ टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लीड्स ला के देंगी। ये है सेकंड तरीका। पहला तरीका है अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 10 कैटेगरी अपडेट करें, 15 एट्रीब्यूट अपडेट करें और अपने हर प्रोडक्ट एंड सर्विस को कैटेगरी के अंदर जाकर अपडेट कर दें। सेकंड नंबर का तरीका है अपनी वेबसाइट बनाएं और उस वेबसाइट पर एक लैंडिंग पेज बनाएं जिसको कॉपी करें हर लोकेलिटी पर और अपनी वेबसाइट को भी अपनी सिटी में रैंक करा लीजिए। अब ये हो गए 2 तरीके। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड तरीका, कैसे अपने बिजनेस के लिए और ज्यादा फ्लड ऑफ लीड जनरेट करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, हर वेडिंग फोटोग्राफर मुझसे कहता है कि हम साल भर में सर 50 से 100 शादियां करते हैं, तो हम 50 से 100 ही रिव्यू कलेक्ट कर सकते हैं। आप बोल रहे हो 10,000 रिव्यू करना है, मैं कैसे करूं? मैं आपको आज एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, जिस स्ट्रेटेजी का यूज कर आप अपने बिजनेस को वायरल मार्केटिंग पे ले जाओगे, नंबर ऑफ रिव्यूज भी बढ़ा पाओगे और अपने बिजनेस के लिए अनलिमिटेड लीड्स भी जनरेट कर पाओगे। अब ये होगा कैसे? सपोज करिए आप मेरी शादी में आए हैं, आप मेरे वेडिंग फोटोग्राफर हो और आप किसी की शादी करा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिसका यूज कर अगर आपने ये इंप्लीमेंट कर दिया, आपके मिनिमम 5,000 रिव्यूज हो जाएंगे गूगल पर और आपके पास इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक, मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, इंस्टाग्राम से ऑर्गेनिक डेली एटलीस्ट 5 से 10 कन्वर्टेड हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। और अगेन इसके लिए भी आपको एक नया पैसा खर्च करने की मार्केटिंग में जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको समझते हैं ये होगा कैसे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप मेरी शादी में आए, जैसे एग्जांपल मेरी शादी है और आप मेरी शादी में आते हैं। आप मेरी शादी में आइए और सबसे पहले मेरी शादी में आपने क्या किया, आपने दूल्हा दुल्हन की जो फोटोग्राफ खींची थी उसको उठाइए और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दीजिए। अब होता क्या है, जितने भी लोग शादी में आते हैं, और कोलैब कर दीजिए, मैं तो कहता हूं कोलैब कर दो दूल्हा और दुल्हन के साथ। उससे क्या होगा, उस दिन जितने भी लोग उनकी शादी में आए होंगे, उनके दोस्त, उनके कजन्स, उनके पहचान वाले, हर इंसान आपके बारे में जान जाएगा, क्योंकि हर इंसान उस फोटो को लाइक जरूर करेगा। बट अब हमें करना क्या है, हमें उस इंस्टाग्राम पोस्ट को, जैसे देखिए, अपने खुद के पोस्ट पे डाल देना है। अब आपने जैसे ही इसको अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया, अब एक सेल्फी स्टूडियो हर जगह होता है। अब जो मैं दिखा रहा हूं उस चीज को ध्यान से समझिए। यहां पे लिखा है, फोटो डली हुई है दूल्हा और दुल्हन की, यहां पे मेरी खुद की फोटोग्राफ है। आपने यहां पे बंदे से बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो। अब हमें करना क्या है, हर आने वाले बंदे को बोलना है कि सर यहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे एक सेल्फी खिंचवाइए हमसे और इस क्यूआर कोड को स्कैन कर इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। हर इंसान ने इंस्टाग्राम पर आपकी, पहले यहाँ पे आपके यहाँ पे जगह पे तैयार होके आए थे, सपोज करिए मेरी कजन्स और मेरे दोस्त, आपने उनकी अच्छी अच्छी फोटोज खींची। उसके बाद आपने बोला सर इस इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपने फ्रेंड्स को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए। अब जैसे ही मैंने यहाँ कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा, उस व्यक्ति को आपके साइट से एक इंस्टाग्राम पर मैसेज चला जाएगा। अब जैसे ही वो मैसेज जैसे यहाँ आया, क्लिक करेगा, तो जैसे ही वो क्लिक करेगा क्लेम फोटो, वो बोलेगा कि मुझे पहले फॉलो कीजिए।
तो वो आपके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेगा, उसके बाद आप उसको दे देंगे ये फोटोग्राफ। जैसे ही वो क्लेम फोटो पे क्लिक करेगा, यहाँ पे मैंने क्विक पिक करके ऐप है उसका यूज किया, आप ये यूज कर सकते हो, या जिस भी शेयरिंग ऐप से आप यूज करना चाहते हो यूज करो। उनको बोलो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, विद इन 10 to 15 मिनट्स आपकी फोटो इसमें आ जाएगी। बस फोटो उठाइए, क्विक पिक ऐप में डाल दीजिए, लोग उसको इमीडिएटली डाउनलोड करेंगे, फोटो निकालेंगे और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने एक शादी में 50 सेल्फी भी खींची और उन 50 लोगों से अपने इंस्टाग्राम पर कॉन्ग्रेचुलेशंस का कमेंट करा लिया और उनको इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज के एंगेज कर लिया, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लोग के परिवार में जब भी कभी शादी हो रही होगी, ये अपने आप आपके पास चलकर आएंगे और इनको अपने अपना इंस्टाग्राम का फॉलोअर भी बना लिया। अब आपको क्या करना है, बस जिस भी वेडिंग में जाते हैं, हल्दी हो, कोई हो, शादी हो, उसको डालते रहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने वायरल मार्केटिंग कर दी तो आपके पास हर शादी से मिनिमम 25 से 30 या 50 इंक्वायरीज अपने आप जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। इसको हम कहते हैं इंस्टाग्राम कोलैब मार्केटिंग। ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा तरीका है अपने बिजनेस के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज कर ऑर्गेनिक फ्री लीड जनरेट करना। अब हम इसको एक क्विक रिमाइंडर से क्विक रिकैप लेंगे कैसे करना है। सबसे पहले जिस भी वेडिंग शूट पे आप जा रहे हो, जो दूल्हा दुल्हन है उनकी फोटोग्राफ अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे डालें। नंबर 2, एक सेल्फी पॉइंट वहां पर बनाएं जहां पे गेस्ट को बोले आइए यहां पे अपनी सेल्फी पॉइंट पे हमसे फोटो खिंचवाइए और इमीडिएट अपनी फोटो ले लें। अब वो बोलेंगे कैसे मिलेगी फोटो, उनको बोलिए इस इंस्टाग्राम हैंडल पे अपने फ्रेंड की फोटोग्राफ पे कांग्रेचुलेट करें। जैसे ही वो कांग्रेचुलेट करेगा, उसको इंस्टाग्राम पे डीएम करें कि हमारे पेज को फॉलो करें और अपनी फोटो पाएं। वो फॉलो पे क्लिक करेगा, इमीडिएट उसको फोटो की ऐप शेयर करें और वो फोटो ले आके शेयर करेगा अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे। अगर आपने 50 से 100 लोगों से हर शादी में करवा दिया तो आपके 50 से 100 फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे और ऑटोमेटिकली लेडीज एंड जेंटलमैन आपका बिजनेस वायरल होने लगेगा। क्योंकि अगर आपने 50 शादी में 50 लोगों से ये करवा दिया तो आप समझिए आपने 2000 लोगों से अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करा लिया और उन लोग से कमेंट भी करा लिया और उनको एंगेज भी कर लिया। इससे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम से भी लीड आएंगी। अब बात करते हैं कि अभिनव लीड्स तो बहुत आ गई यार, अब इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। जब भी कोई इंसान गूगल पर इंक्वायरी डाले, जब भी कोई इंसान फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कोई इंक्वायरी डाले, जब भी कोई इंसान आपके इंस्टाग्राम पे कमेंट कर कर जो लीड आती है, जब भी कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर जाके कोई लीड आए या आपके पास थर्ड पार्टी ऐप जस्ट डायल या आपके फ्रेंड्स फैमिली से या वॉक इन कोई लीड आती है, आपको उसको अपने व्हाट्सएप पे लेके जाना है और वहां पे आपको इंप्लीमेंट कर देना है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई एक ऐसी टूल है जो आपकी लीड को ऑटोमेटिकली पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर देगा। अब आप बोलेंगे ये होगा कैसे, चलिए तो इसका हम एक लाइव एग्जांपल लेंगे और इसको समझेंगे मेरे साथ। बहुत इजीली हम आपको समझाएंगे कि यह कैसे होता है। जैसे ही इंसान आपके व्हाट्सएप पे जाएगा और आपको व्हाट्सएप करेगा हाय, जैसे मैं ये अभी कर रहा हूं, एक लीड आई और लीड ने लिखा व्हाट्सएप पे हाय। जैसे ही हाय लिखा, ये जो मैं अभी मोबाइल पे कर रहा हूं आप देख सकते हैं, उसको पहला मैसेज आया कि आप क्या चाहते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी करवाना चाहते हैं, प्री वेडिंग शूट कराना चाहते हैं या बिजनेस फोटो शूट कराना चाहते हैं। अब इंसान ने फट से बोल दिया मुझे तो वेडिंग फोटो शूट कराना है। जैसे ही वेडिंग फोटो शूट पे इसने क्लिक किया, उसको इमीडिएटली सेकंड सवाल पूछा आपकी शादी कब है, लेस देन 1 मंथ, लेस देन 3 मंथ्स या मोर देन 6 मंथ। अगर इंसान 1 महीने के अंदर शादी है मतलब जल्दी डिसीजन लेने वाला है, 3 महीना है तो थोड़ा धीरे लेगा और 6 महीना है तो आराम से सोचेगा। तो हमने अभी लेस देन 1 मंथ पे क्लिक किया। जैसे इसने लेस देन 1 मंथ पे क्लिक किया, उससे इमीडिएटली एक अपॉइंटमेंट की लिंक दे दी कि आप हमसे अपॉइंटमेंट बुक कर लो और यहां से आप हमारी सारी फोटोज को देख सकते हैं। इसके बाद जब वो व्यक्ति आपसे अपॉइंटमेंट बुक करेगा, आपसे बात करेगा, अब उसको धीरे से एक मैसेज आ गया कि ये देखिए हमारी हल्दी की फोटो। इंसान ने आपका हल्दी का कलेक्शन को व्यू किया, उसने आपसे इंप्रेस हो रहा है। अब वो व्यक्ति आपसे मिल रहा है, उसको आ गया हमारी संगीत की फोटोज, जैसे आप यहाँ वीडियोस पे देख पा रहे हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जब तक उसकी शादी के दिन करीब नहीं आ जाते, लगातार उसकी आपकी तरफ से उसको हल्दी, वेडिंग और ऐसी जगह जगह बारात की कैसे आपने फोटो शूट किए, कैसे आपने वीडियोस के कलेक्शन के व्हाट्सएप पे जाते रहेंगे और बुक नाउ का ऑप्शन जाता रहेगा। अब इमेजिन कीजिए एक इंसान को अगर 5 महीने हैं शादी को और आपकी तरफ से इसको लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक फोटो जा रही है, तो उसके दिमाग से आप कभी बाहर होंगे नहीं और वो चेक पैकेजेस पे क्लिक करेगा, ऑफर्स देखेगा और आपके पास बुकिंग करेगा। क्यों? क्योंकि आप
उसको रेगुलर फॉलो अप कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप हर शादी में एक काम और कर सकते हैं, आप एक ऐसा रिव्यू क्यूआर कोड का यूज कर हर व्यक्ति जिसको फोटो दी है उसको बोलिए कि सर आपको कैसा लगा। आप सपोज करिए हल्दी के फंक्शन में गए हैं, परिवार के लोग होते हैं 50-100 लोग, सब कहते हैं फोटो खींच देना। तो जैसे ही आपने उनकी फोटो खींची, उनको उनकी फोटो दिखाई, बोले सर अच्छा लगा, बोले हाँ अच्छा लगा, बोले सर प्लीज एक रिव्यू दे दीजिए। अब इंसान ने रिव्यू क्यूआर कोड को स्कैन किया और सपोज करिए एक शादी में आपने ऐसे कम से कम 50 लोगों से पर्सनली, सबकी फोटो खींचते ही हैं, हर इंसान से 50 लोगों से हल्दी, संगीत, मेहंदी, बारात, रिसेप्शन सब मिला के अगर आपने 50 लोगों से इस रिव्यू क्यूआर कोड को स्कैन कराया। अब मैं इस रिव्यू क्यूआर कोड की आपको एक जादुई चीज बताता हूं, इसका नाम है मैजिक रिव्यू क्यूआर कोड। होता क्या है, हम हमारे कस्टमर से कहते हैं कि प्लीज हमें रिव्यू दे दीजिए, वो कहते हैं हाँ हाँ दे देंगे, अपना नाम बताइए। पर कोई आपका नाम टाइप कर आपको ढूंढ कर आपके राइट अ रिव्यू पे क्लिक कर रिव्यू नहीं देता। आपने फोटो खींची, उनको फोटो दिखाई, बोले अच्छी है, बोले सर एक रिव्यू दे दीजिए। कुछ सेकंड्स का काम है। अगर आपके फोटोग्राफर ने किसी भी संगीत के फंक्शन में, वेडिंग के फंक्शन में, इसके फंक्शन में मामा के साथ, ताई के साथ, फूफा के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ रिव्यूज मांगना शुरू कर दिए, तो हर शादी से आप 50 रिव्यूज निकाल सकते हो। और वो क्या होंगे? 5 स्टार रिव्यू, क्योंकि अगर वो 1 2 3 स्टार देगा तो ये रिव्यू आपके खुद के एक डैशबोर्ड पर चला जाएगा। जी हां, 1 2 3 स्टार मतलब बैड रिव्यू, उसको रिव्यू पसंद नहीं आया, वो चला गया आपके डैशबोर्ड पर अगर उसने 4 या 5 स्टार रिव्यू दिया तो वो सीधा जाएगा आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर। इमेजिन कीजिए, एक शादी में आप 50 रिव्यूज ऐसे कलेक्ट करते हो, तो अगर आपने 100 शादी कराई तो 50 × 100 कितने होते हैं? 5000 रिव्यूज। मैं कहता हूं 5000 रिव्यूज नहीं होंगे सर, 2500 रिव्यूज तो होंगे ही होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपने अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे 2500 रिव्यूज कलेक्ट कर लिए, आपका कॉम्पिटिटर समझ ही नहीं पाएगा कि इनके इतने रिव्यूज बढ़ कैसे रहे। और आपने सेल्फी पॉइंट से अगर इंस्टाग्राम पे कमेंट फॉलोअर्स करा लिए तो आपका ऑर्गेनिक ग्रोथ होती जाएगी। अब हमने बात करनी है कि अभिनव, अब तो समझ में आ गया कि गूगल पर अपने आप को रैंक करा लूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट लीड जनरेट करूंगा, अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा और उस वेबसाइट को हायर रैंक करा लूंगा। कैसे? हंड्रेड्स ऑफ लैंडिंग पेजेस बना के अपनी सिटी में, कोई एसईओ नहीं, तो मेरे पास ऑर्गेनिक लीड्स वहां से भी आने लगेगी। थर्ड, आपने बताया कि जब मैं किसी फोटो शूट करने जाऊं तो सबसे पहले वेडिंग में दूल्हे दुल्हन की फोटो अपने पेज पे डाल दूं और उनके दोस्तों को कहूं कि सेल्फी पॉइंट पे मुझसे फोटो खिंचवाइए, और जैसे ही फोटो खिंच जाती है उनको बोलूं कि सर इंस्टाग्राम पे अपने फ्रेंड्स को कांग्रेचुलेट कीजिए और अपनी फोटोज इमीडिएट ले लीजिए। वो कांग्रेचुलेट करेगा, आपके इंस्टाग्राम पेज पे आपको फॉलो करेगा और उसको उसकी फोटो मिल जाएगी जो वो अपने इंस्टाग्राम पे रील्स में शेयर करेगा और आप वायरल होने लगेंगे। अब बात आती है, इतनी सारी लीड्स आ रही हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई को लगा देना है, जो हर लीड से आने पर इमीडिएट बात करेगा, उसको फॉलो अप करेगा और उसको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट करने में आपकी पूरी मदद करेगा। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया ऑर्गेनिक तरीका, बट मैंने आपसे कहा था मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप रोज एटलीस्ट 50,000 से 1 लाख रुपए का एडिशनल बिजनेस कर सकते हो विदाउट वेडिंग फोटोग्राफी। अब मैं ये समझाता हूं ये होगा कैसे। आपके शहर में, जी हां, आपके शहर में 4 से 4,500 बिजनेस कैटेगरीज हैं, जैसे कपड़े की दुकान, रेस्टोरेंट, होटल्स और बहुत सारे जिम्स हैं, फिर अपने सलून्स हैं। ये सारे लोगों को प्रोफेशनल फोटो शूट की जरूरत है। अब समझिए क्यों। तक इनके बिजनेस की प्रोफेशनल फोटो शूट्स नहीं होंगे, ये उन फोटोज को इंस्टाग्राम और गूगल पर शेयर नहीं कर सकते। अब आप क्या कर सकते हो वो समझिए। ये मैं आपको हैक बता रहा हूं जिसका यूज कर बहुत सारे वेडिंग फोटोग्राफर डेली एटलीस्ट 25 से 50,000 रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं 365 डेज विदाउट एनी कंपटीशन। अब आप सोचेंगे ये हो कैसे रहा है। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। मैंने यहां लिखा स्कूल और यहां मैंने लिखा विजयनगर जबलपुर। जैसे ही मैंने लिखा स्कूल विजयनगर जबलपुर, इसने मुझे 98 स्कूल का डेटा निकाल के दे दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसी 4,500 बिजनेस कैटेगरीज गूगल पर हैं। आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हो, बट एक कपड़े की दुकान, एक बुटीक, एक रेस्टोरेंट, एक होटल, ऐसे 4,500 बिजनेस कैटेगरीज हैं जो आपका वेट कर रही हैं। अब हमें करना क्या है? ये जो नंबर्स हमें मिल गए, इसे कहते हैं गूगल डेटा एक्सट्रैक्शन सॉफ्टवेयर।
ये नंबर्स जो आपके पास आ गए, इन सारे नंबर पर आप व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट चला सकते हैं। अब आप पूछेंगे ब्रॉडकास्ट क्या होता है? हमें डेली 500 बिजनेस ओनर्स को एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है एक साथ, महीने के 15,000 बिजनेस ओनर को आपकी सिटी में। हाय, उसके बिजनेस का नाम, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करें विद प्रोफेशनल फोटोशूट स्टार्टिंग एट जस्ट 6,999 रुपीज। बुक मीटिंग। इमेजिन कीजिए, जब आप ऐसे 500 लोगों को मैसेज भेजेंगे, उसमें से 98% लोग, मतलब मोटे मोटे 475 लोग उस मैसेज को इमीडिएट पढ़ेंगे। आपकी गूगल पर रेटिंग बेस्ट है, आप इंस्टाग्राम पे छाए हुए हो, और ऐसे 478 लोगों को आपके फोटोशूट की जरूरत है। वो इमीडिएटली आपको मिनिमम वहां से 25 से 30 इंक्वायरी जनरेट हो जाएंगी, जिसमें से अगर आप 5 इंक्वायरी भी कन्वर्ट करते हो तो 6 5 30,000 रुपीज पर डे, दैट इज 10 लाख रुपीज अ मंथ, दैट इज 1 करोड़ 20 लाख रुपीज अ ईयर प्योर रेवेन्यू, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस इज अ वन बिजनेस, बट आप भूल जाते हैं ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स। मेरे पास खुद 4,500 बिजनेस कैटेगरी के हर टाइप के बिजनेस ओनर आते हैं। साइकिल की दुकान हो, जिम हो, डेंटिस्ट हो, कितने डॉक्टर्स हैं, कपड़े की दुकान है, सलून है। आपको सिर्फ ये डेटा निकालना है और बल्क ब्रॉडकास्टिंग फीचर व्हाट्सएप का यूज कर डेली अपने लिए बेयर मिनिमम 25 से 30 इंक्वायरी जनरेट कीजिए, और 25 से में से 5 इंक्वायरीज को डेली कन्वर्ट कीजिए। और कन्वर्ट कौन करेगा? आपका व्हाट्सएप। आपको डेली 5 से 6 पेइंग कस्टमर मिलने लगेंगे। हर कस्टमर का आपको 6,000 रुपए भी देता है तो 30,000 रुपीज पर डे रेवेन्यू, जो कि आपका फिक्स्ड है। इसका वेडिंग फोटोशूट से कोई भी मतलब नहीं है, ना कोई आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, ना आपको कोई फाइल्स बना के देनी है, ना आपको रात रात भर जगना है। सिर्फ 1 से 1.5 घंटे का शूट, उनको डिजिटल कॉपी आपने दे दी और उनने आपको 6-7,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। अगर आप ये करते हैं तो आप डेली का 30,000 से 50,000 रुपीज का रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। इट्स सो सिंपल। 15 लाख रुपए महीने का रेवेन्यू आप सिर्फ बिजनेस की फोटो शूट करके कर सकते हैं। कौन से बिजनेसेस? स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, चाहे वो चार्टेड अकाउंटेंट हो, चाहे वो साइकिल की दुकान हो, चाहे वो कपड़े की दुकान हो। हर इंसान को चाहिए उसका अच्छा फोटो शूट जो अपनी गूगल प्रोफाइल पर, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाले। अगर आप 360 डिग्री शूट कर सकते हैं तो आप और हैवी चार्जेस भी ले सकते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया एक और लीड जनरेशन का आपके लिए तरीका, व्हाट्सएप का और गूगल का यूज कर। अब मैं आपको बताने वाला हूं सबसे अमेजिंग फीचर, वो है फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स। जी हां, जब भी कोई इंसान शादी कर रहा होता है, ठीक है, तो वो सिर्फ शादी के लिए वेडिंग फोटोग्राफर नहीं ढूंढ रहा होता, वो डिजिटल कार्ड्स ढूंढ रहा होता है, वो हनीमून पैकेज ढूंढ रहा होता है, वो इंसान टीवी भी ढूंढ रहा होता है, वो इंसान शेरवानी भी ढूंढ रहा होता है और लहंगे भी ढूंढ रहा होता है। तो फेसबुक इंस्टाग्राम पर आप उन लोग को टारगेट कर सकते हो जिनके इंटरेस्ट में ये सारी चीजें हों। अब आप बोलोगे कि अभिनव यार, मेरा काम है फोटोग्राफी, मैं थोड़ी ना ऐड चला सकता हूं। आपको ऐड चलाने की जरूरत ही नहीं है। इसके लिए भी आप एआई का यूज कर अपने लिए ऐड चला सकते हैं। जी हां, एआई का यूज कर आप अपने लिए डेली फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल से भी ऐड चला सकते हैं, जिसका मैं आपको लाइव डेमो दिखा रहा हूं। मैंने यहां क्लिक किया लॉन्च अ एड। ये हमारा टूल है जिसका यूज कर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी एड्स लॉन्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्रिएट एड पे क्लिक किया, ये यहां पूछ रहा है फोटोग्राफर। मैंने यहां लिखा कैटेगरी में आपका फोटोग्राफर। यहां पे इसने बोला आप कौन सी वेडिंग फोटोग्राफी, क्या आप डिस्काउंट दे रहे हो? चलो मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट पे क्लिक किया। एआई मेरे लिए एड बना रहा है, मुझे कुछ नहीं करना है। यहां लिखा 20% ऑफ ऑन योर ड्रीम वेडिंग शूट। ये मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। फेसबुक और गूगल, मुझे दोनों जगह ऐड चलाना है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, जनरेट ऐड पे क्लिक कर दिया। सिर्फ 5 बार मैंने नेक्स्ट 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 पे आपके सामने ऐड क्लिक किया है, और जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, ये एक हाई कन्वर्टिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम पर आपके लिए एड्स बना रहा है। इमेजेस भी फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एआई ही बना देगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक इंसान को ऐड चलाना अगर सीखना हो तो उसको कम से कम 6 महीने देने पड़ते हैं। उसके बाद कम से कम उसको 1 से 2 साल, 3 साल, 4 साल स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके वो एक हाई कन्वर्टिंग अच्छे एड्स बना पाता है। बट अब ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, एआई ने एक पूरा का पूरा शूट बना के दे दिया। अब हमको बस इसको नेक्स्ट क्लिक करना है, लॉन्च फेसबुक एड्स। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये एड लॉन्च हो जाएगा। अब यही चीज आपको समझनी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल पर अब आपके एड्स चल रहे हैं। कितना बजट लगाना है? आप 200-300 रुपए पर डे लगा के छोड़ दीजिए।
हर इंसान जिसके इंटरेस्ट में वेडिंग होगा उसको एआई टारगेट कर कर आपको फेसबुक इंस्टाग्राम से भी लीड जनरेट करके देगा, और जैसे ही लीड आएगी उसको भी व्हाट्सएप जाएगा और आपसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराएगा, उसको भी व्हाट्सएप मार्केटिंग उसको फॉलो अप करेगी। यह है फिफ्थ डोर। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए अभी भी सोचते हो कि लीड जनरेट करना बहुत मुश्किल है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको अपने वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को गूगल पर रैंक नंबर 1 पर लाना है, अपने रिव्यूज को सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनाना है, अपनी वेबसाइट को रैंक नंबर 1 पे लाना है। तो उसके बाद फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड्स चलाने हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम पर वायरल मार्केटिंग करनी है कोलैब के साथ। अगर आपने 5 चीजें कर दी तो आपके पास किसी भी तरह से लीड्स की कमी नहीं होगी। और लीड्स को फॉलो अप करने के लिए आप व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई का यूज कर सकते हो और हर लीड को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी के साथ आप गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर का यूज कर कर अपने शहर में 4,500 बिजनेस कैटेगरी, सोचिए पुणे बस में 30 लाख शॉप्स हैं जो आपका वेट कर रही हैं कि कोई उनका आके प्रोफेशनल फोटो शूट कर दे जो कि वो अपने गूगल और फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाल सकें। तो अगर आप अपने बिजनेस के लिए 30 से 50,000 रुपए की एडिशनल इनकम जाना चाहते हो तो आप सिर्फ व्हाट्सएप चलाकर उन बिजनेस ओनर्स को टारगेट कर सकते हो और 30 से 50,000 रुपए दिन का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने फोटोग्राफी बिजनेस के लिए। तो अगर आप अपने बिजनेस को 10x 20x ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ एक रीजन है, आप डिजिटलाइजेशन का यूज नहीं कर रहे। अगर आप भी अपने बिजनेस के लिए अनलिमिटेड डेली लीड जनरेट करना चाहते हो, जो मैंने केस स्टडी पे बताया कैसे अपने बिजनेस को गूगल पर हायर रैंक करें, वेबसाइट बनाएं उसको रैंक करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन कैसे लगाएं, डीएम पे कैसे कन्वर्जन लाएं, रील्स को कैसे कन्वर्ट करें, अपने लिए कैसे गूगल डेटा एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर का यूज कर बल्क ब्रॉडकास्टिंग 15,000 से ज्यादा लोगों को भेजकर डेली 20 से 25,000 का रेवेन्यू जनरेट करें, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एआई का यूज कर फेसबुक इंस्टाग्राम पर एड चलाएं और अपने लिए डेली क्वालिटी लीड जनरेट करें। ये सब अगर आप अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, मेरे बिजनेस एडवाइजर से मिल सकते हो जो कि आपके वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को ग्रो कराने में आपको अनलिमिटेड वैल्यू देगा। और अगर आपको लगता है इसके सिवा और कुछ भी मैं आपकी लाइफ में ऐड कर सकता हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको मेरी केस स्टडी कैसी लगी, और ये इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस में और अपने बिजनेस को ग्रो करें। पर अगर आप चाहते हो और डिटेल में जानना कि आपके बिजनेस में इसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं तो अभी लिंक पे क्लिक करें और अपना एक एक्सक्लूसिव 45 मिनट्स का सेशन बुक करें कंसल्टेशन का। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर टाइम, इट वाज अमेजिंग होस्टिंग दिस मीटिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।